इस पृथ्वी पर जब से हमारी बुद्धि का विकास हुआ तभी से हमारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु के बाद भी जीवन है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने अस्तित्व से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने ही वेदों और पुराणों के जरिए संसार को आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया। परंतु आज का मॉडर्न साइंस अपने रिसर्चों के आधार पर कई बार इन शास्त्रों को गलत साबित कर चुका है। इसीलिए आज भी हमारे मन में आत्मा को लेकर कई सवाल खड़े होते रहते हैं। जैसे आत्मा क्या होती है, क्या सच में आत्मा होती है? अगर आत्मा होती है तो साइंस क्यों इसे बार बार नकार देता है? और अगर आत्मा नहीं होती तो क्या हमारे शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीट और आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे पहले नहीं थी या हमारे बाद में नहीं होगी। आत्मा अजर अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकते और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में ऐसा ही कुछ बताया गया है, लेकिन हमें लगता है कि या तो इनमें लिखी गई कुछ बातों को गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है, या हमारे धर्म गुरुओं ने इनमें अलग से कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़ दी है। क्योंकि हमारे विचार में आत्मा वास्तव में वैसी नहीं होती जैसे हमारे धर्म गुरु हमें बताते हैं। वे आत्मा को अलग अलग रूपों में वर्णित करते हैं। कुछ लोग तो आत्मा को देखने तक की बात करते हैं, परंतु सच तो यह है कि आत्मा केवल एक काल्पनिक नाम है। हमारे भीतर या बाहर जो कुछ भी है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही उसका कोई आकार हो सकता है। आत्मा निर्गुण, निराकार और अव्यक्त है। हालांकि किसी भी चीज़ को परिभाषित करने के लिए उसे कोई न कोई नाम देना ही पड़ता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसे आत्मा का नाम दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं वह आखिर है क्या? हमारे अनुभव के अनुसार प्रकृति के सभी जड़ और चेतन प्राणियों में जो मूल तत्व है उसे ही आत्मा अथवा परमात्मा कहा जाता है। परंतु ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा सर्वव्यापी, स्थिर और अचल है, और जो स्थिर और अचल है उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात तर्क संगत नहीं लगती। आत्मा सर्वव्यापी है, यह हमारे बाहर भी मौजूद है और भीतर भी मौजूद है। आत्मा समस्त ब्रह्मांड में सदा से व्याप्त है। यहाँ एक और बात हमें झूठी लगती है कि सबके अंदर अलग अलग आत्मा होती है, क्योंकि हमारे विचार से सबकी आत्मा एक ही है। मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, इसकी आत्मा या उसकी आत्मा जैसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि परमात्मा एक सागर है और हम सब उसकी लहरें हैं। अब यदि कोई लहर यह कहे कि वह अन्य लहरों से अलग है तो यह उसकी मूर्खता ही कही जाएगी। हमारे पंडित पुरोहित आत्मा से संबंधित जितने भी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं वे सब मनगढ़ंत बातें हैं। वे आत्मा के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड करवाते हैं ताकि उनका व्यापार चलता रहे, लेकिन यह सब एक अंधविश्वास है। ये तो हो गई अध्यात्म की बात। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि साइंस आत्मा के बारे में क्या कहता है। देखिए, साइंस तो आत्मा या परमात्मा जैसी बातों को बिलीव ही नहीं करता, परंतु हमारे विचार से साइंस की भाषा में आत्मा परमाणु का ही धार्मिक नाम है, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, जिसके बारे में साइंस कहता है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। साइंस भी इस बात को मान चुका है कि समस्त ब्रह्मांड परमाणु कणों से ही मिलकर बना हुआ है। अब हम इसे आत्मा कहें या परमाणु कहें, दोनों एक ही बात है। परंतु साइंस कभी भी आत्मा तत्व को नहीं जान सकता, क्योंकि साइंस प्रकृति के गुणों के अधीन काम करता है और आत्मा प्रकृति से बिल्कुल परे है। इसीलिए हमारा मानना है
कि साइंस कभी भी आत्मा परमात्मा जैसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, परंतु अब हमें पता चला है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं, जो प्रकृति में हर जगह हर वक्त मौजूद हैं। लेकिन यह प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से परे है, इसीलिए प्रकृति का कोई भी गुण इसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि हम अपनी आत्मा को सीधे शब्दों में परिभाषित करें तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब वास्तव में हमारी आत्मा ही है। आत्मा यानी परमात्मा यानी हम, परमात्मा भी हम ही हैं और आत्मा भी हम ही हैं, जीव जंतु भी हम ही हैं और वनस्पति भी हम ही हैं। यह सारा ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि जब हम सब एक ही हैं तो हमारी पहचान अलग अलग क्यों है? तो ऐसा हमारे मन की वजह से है। दरअसल हमारे जीवन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, शरीर, आत्मा और मन। शरीर और आत्मा के बारे में तो हम जान चुके हैं, आइए अब हम मन को जानते हैं। देखिए, हमारा मन एक पेन ड्राइव के जैसा है और हम सब के मन में अलग अलग याददाश्त भरी हुई है। इसी याददाश्त के कारण हमारे मन में अलग अलग विचार उठते रहते हैं। अभी हमारी जो पहचान है वह वास्तव में हमारी नहीं है बल्कि हमारे याददाश्त की है। उदाहरण के लिए, जब हमारा जन्म होता है तब हम अपने बारे में या इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, परंतु धीरे धीरे हम अपने आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और अनुभव करते हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग की मेमोरी में सेव हो जाती है। इन्हीं चीज़ों से हमारा मन बनता है और मन के द्वारा ही हम संसार को अनुभव करते हैं। हमारा मन ही है जो हमारे भौतिक शरीर के माध्यम से संसार में सुख दुख भोगता है। हमारा मन ही है जो संसार से ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने अस्तित्व को जानने में मदद करता है। अगर फ्यूचर में साइंस और भी ज़्यादा डेवलप हुआ तो हम मशीनों के जरिए न केवल मन को जान सकते हैं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद याददाश्त को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, परंतु ऐसे हम आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा शरीर और मन दोनों से परे है। इसे जानने के लिए शरीर और मन दोनों से ऊपर उठना होगा। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन है तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते। जो मनुष्य मन को बस में करके आत्मा को जान लेता है वह सदा के लिए जीवन और मौत से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया वह परमात्मा को भी जान लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बातें हमने बताई है वह हमारे निजी विचार एवं अनुभव है, परंतु आपका इस बारे में क्या विचार है कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।